प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर महेश जोशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने जा रहे चुनाव में जीत नहीं मिलेगी। महेश जोशी ने पश्चिम बंगाल में रविवार को हुई पीएम की रैली में इकट्ठा हुई भीड़ को लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट पर निशाना साधा। चुनावी होता है, कांग्रेस हर चीज को बहुत गंभीरता से लेती है। जनहित का मुद्दा होता है, कोई नीति बनती है, कांग्रेस हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जो समाज का सबसे पीछे जो पंक्ति का व्यक्ति है उसको कितना लाभ हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से चुनावों को भी गंभीरता से लेना पड़ता है। चुनाव विधानसभा का चुनाव है, कोई छोटा चुनाव भी नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और हम लोग जो भी हमारे पास उपलब्ध होंगी जानकारियाँ उसके हिसाब से उचित फैसला लेंगे। भाजपा को कहीं भी पब्लिक रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि नॉन इश्यूज को इशू बनाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उनकी परंपरा है और जनता सब देख रही है। इतना शानदार बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, अनुदान की मांगों पर बहस चल रही है विधानसभा में। लोग खुश हैं, एक एक आदमी खुश है कि शानदार बजट पेश किया, एक पैसे का नया कोई टैक्स नहीं लगाया और डेवलपमेंट के किसी भी काम में कोई कमी नहीं आने दी। जब से सरकार बनी है, किसानों के ऋण माफ़ करने की बात हो, विकास की बात हो, कोरोना से लड़ने की बात हो, शानदार प्रबंधन कोरोना का राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अभी जो बजट पे जो चर्चा हुई, बजट पे चर्चा के दौरान एक भी कोई तथ्यात्मक बात भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता ने नहीं करी। वो भविष्य की बात करें, भविष्य में ऐसा क्या करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, चिंता करने के लिए कांग्रेस है, मैं बैठा हूं। हम चिंता करेंगे कि हमने जो बजट में घोषणा करी उनको कैसे पूरा करें। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये 7 दिन की यात्रा निकालें चाहे 14 दिन की निकालें, ये पहले अपने आप से जो इनकी कला है उस कला से तो निकल लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी अपने आप को अध्यक्ष साबित करने के लिए कि हाँ मैं अध्यक्ष हूँ, वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे उनकी एग्जिस्टेंस नजर आवे, लेकिन उसमें पूरी तरीके से असफल हैं। और जहां तक 4 सीटों का सवाल है, चारों की चारों सीटें कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। वहीं महेश जोशी के बयान पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पलटवार किया और कहा कि आज कांग्रेस नेता अपनी पार्टी पर ध्यान दें। मौजूद हैं बीजेपी सांसद सीपी जोशी जी। सर, देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी, जिनको कांग्रेस ने बंगाल की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने आज दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो बंगाल जीतेगी, ना तो आसाम जीतेगी, ना तो तमिलनाडु जीतेगी, कहीं नहीं जीतेगी, 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो जाए। देखिए, बीजेपी तो देश के हर भाग में पहुँचने लगी है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जो देश और देश के अनेक राज्यों में जिनका आधिपत्य था, जिनकी सरकारें थी, वो आज 2 राज्यों में कैसे सिमट गई। उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़ी संख्या में सांसद बंगाल से चुने गए और विधानसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 100% बनेगी, और आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को मनन करना चाहिए कि आखिर जिन लोगों ने पार्टी को इतना आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो आज धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सिमरती क्यों जा रही है। कांग्रेस पार्टी को एक चिंतन शिविर रखना चाहिए और उसमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री की रैली में अगर इतनी भीड़ हुई होती जितनी चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोगों को नहीं बताना पड़ता, खुद जनता बताती भीड़ के बारे में। देखिए, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश भर ने देखा है कि जन सैलाब उमड़ा देश में मोदी जी को सुनने के लिए। वहाँ उस स्टेडियम में जो जिसकी इतनी बड़ा सभा हो जाती है, अभी तक का इतिहास है, सरकार उन्हीं की बनती है। और जिस प्रकार से सारी पार्टियों के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इससे स्पष्ट लगता है कि वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अब नया बंगाल बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, राष्ट्रवाद को इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर के फलौदी से यह बड़ी खबर है, जहां पर सीमा पर बैलून लगा उपकरण गिरा है। सीमा पार से आया है ये उपकरण, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। सूचना पर
मौके पर पुलिस पहुंच गई है। आऊ के सियोल नगर गांव की यह घटना है, जहां पर एक बैलून लगा उपकरण गिरा है। पुलिस यहां पहुंच गई है, मामले की जांच में जुट गई है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो उपकरण जो सीमा पार से आकर यहां गिरा है।